कंचनपुरा के मक्सी रोड स्थित गली नंबर 6 में देर रात बदमाशों द्वारा उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। घटना माधवनगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आधी रात के बाद कुछ बदमाश गली में पहुंचे और वहां हंगामा और उत्पात मचाने लगे। बदमाशों की हरकतों से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद आरोपी समाज सेवी भागीरथ रायकवार के घर में घुस गए और वहां तोड़फोड़ की है। पीड़ित के अनुसार बदमाशों ने घर के बाहर हंगामा करने के साथ अंदर भी मामूली तोड़फोड़ की। घटना के बाद परिवार और आसपास के रहवासियों में दहशत का माहौल है। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकले, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। रहवासियों ने क्षेत्र में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से सख्त कार्यवाही की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी सिंगर्स 2028 की तैयारियों के सिलसिले में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक राम श्राय पांडे के उज्जैन आगमन के दौरान वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन यानी कि WREU रतलाम मंडल ने अपनी लंबित मांगों को लेकर उन्हें 16 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। उज्जैन शाखा के सचिव अर्पित जैन के नेतृत्व में यूनियन पदाधिकारियों ने महाप्रबंधक का अभिनंदन करते हुए विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। सागर उदगीर ने जानकारी देते हुए बताया कि रेल कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से GDCE 1/2023 भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की मांग उठाई गई। 31 जुलाई 2023 को जारी इस नोटिफिकेशन के तहत ALP टेक्नीशियन, JE और ट्रेन मैनेजर पदों के लिए रिक्तियां घोषित की गई थी, लेकिन लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है, जिससे कर्मचारियों में निराशा बढ़ रही है। इसे जल्द से जल्द कराया जाए। इसके अलावा रतलाम मंडल के टेकमैन कर्मचारियों को साइकिल भत्ता, साथ ही RBE का लंबित भुगतान जल्द कराने की मांग भी रखी गई। यूनियन ने ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों के लिए पेट्रोलिंग बीट की दूरी 12 किलोमीटर के मानक के भीतर रखने की मांग करते हुए कहा कि अधिक दूरी से थकान बढ़ती है और इससे मानव त्रुटि की संभावना बढ़ने के साथ ही यात्री सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। पॉइंट्समैन कर्मचारियों की 12 घंटे ड्यूटी को 8 घंटे करने और उनके ऑल राइट मिलाने हेतु शेड निर्माण की बात रखी गई। सेक्शनों में ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों के लिए शेड या विश्राम स्थल उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें गर्मी, सर्दी और बारिश में कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। यूनियन ने मांग की है कि सुरक्षित स्थानों का चयन कर जल्द से जल्द शेड निर्माण कराया जाए ताकि कर्मचारियों को विश्राम और भोजन की सुविधा मिल सके। आज वेस्टर्न रेलवे के नए महाप्रबंधक महोदय का उज्जैन आगमन हुआ था। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन रतलाम मंडल के तत्वावधान में वेस्टर्न रेलवे रतलाम मंडल की उज्जैन शाखा द्वारा मुख्यतः 16 मांगों को 17 मांगों को लेकर एक मेमोरेंडम GM साहब को दिया गया है। उसमें हमारी प्रमुख मांगों में सबसे प्रमुख मांग है, पहली GDC 2023 की जो वैकेंसी निकली थी, जिसमें आवेदन मंगवाए गए थे, जिसकी एग्ज़ाम आज तक नहीं हुई है। सबसे मुख्य मांग वही थी कि सबसे पहले GDC की एग्ज़ाम कराई जाए। साइकिल अलाउंस से संबंधित है, कई यूनिटों में साइकिल अलाउंस का वितरण नहीं हुआ है, साइकिल अलाउंस का वितरण हो। ट्रैक मेंटेनर की जो मुख्य समस्या थी, उनकी 12 किलोमीटर बीट
कि उनकी बीट का जो एरिया है वो 12 किलोमीटर तक सीमित किया जाए, 16-17 किलोमीटर न चलाया जाए। ऐसे ही पॉइंट्समैनों का 12 घंटे का ड्यूटी रोस्टर, उस पर विशेष हमने बात रखी है हमारी। इनके लिए शेड का निर्माण, ट्रैक मेंटेनर के लिए, पॉइंट्समैन के लिए शेड का निर्माण, ऑल राइट मिलाने के लिए, इस तरह की कुछ हमारी विशेष मांगे थी, जिसपे हमने महाप्रबंधक महोदय को अपनी बात रखी। महाप्रबंधक महोदय ने बड़ा सकारात्मक रूप अपनाते हुए हमारी सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना है और आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द इन सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की द्वितीय परीक्षा गुरुवार 7 मई से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस वर्ष एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम बेहतर रहे, लेकिन कुछ विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो सके। ऐसे विद्यार्थियों को पुनः अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा द्वितीय परीक्षा आयोजित की जा रही है। उज्जैन जिले में यह परीक्षा 18 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इसमें हाई स्कूल के 5058 और हायर सेकेंडरी के 3008 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार कुल 8066 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, कलेक्टर प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक और पुलिस गार्ड सहित आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। परीक्षा की निगरानी के लिए कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा 11 उड़न दस्तों का गठन किया गया है, जो विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि इस साल एमपी बोर्ड की परीक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम बीते 16 वर्षों में सबसे बेहतर रहा है। इसी प्रकार 10वीं के परीक्षा परिणाम भी अच्छे रहे, लेकिन कुछ परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके। ऐसे बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार सेकंड परीक्षा कराने जा रही है। द्वितीय परीक्षा या अवसर की शुरुआत 7 मई से हो रही। ऐसे बच्चे जिनको पहली परीक्षा में कोई कठिनाई आई है, उनको लिए दूसरा अवसर, अर्थात 1 साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होना, ये वाकई एक बड़ा मौका भी है। इसलिए आज के इस दौर में हम तो उस दौर में से निकले हैं जब साल में केवल 1 बार परीक्षा होती थी और किसी कारण से आप उसमें अनुत्तीर्ण हो गए, रह गए, छूट गए, बीमार हो गए तो फिर अगले साल पे जाती थी। लेकिन अब समय बदला है, आज दोबारा मौका मिलता है। इसलिए ऐसे बच्चे जिनको किसी कारण से पहले अटेम्प्ट में दिक्कत आ रही, उनको 7 मई से होने वाली परीक्षा के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामना है। आप सभी के लिए केवल ये परीक्षा नहीं है, आप केवल छात्र नहीं है, भविष्य की धरोहर है। इसलिए आप सबके प्रति, आपके सपनों की मेहनत के लिए मैं आपका, आपके परिवार का और शिक्षकों का, सबका जो विश्वास आप में है, उस विश्वास को बनाए रखने की जवाबदारी भी आप ही की है। मैं समझता हूँ कि कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती है, परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते, इससे मन थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अपने सपने कभी रुकते नहीं, वह बस सही मौके का इंतज़ार करते हैं और यह वही मौका है। मैं हर विद्यार्थी से कह रहा हूँ, एक परिणाम आपके पूरे भविष्य की कहानी तय नहीं कर सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से भी यह अवसर इसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। यह योजना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को फिर से उड़ान देने का संकल्प है। यह उन बच्चों की उम्मीद को भी नई किरण देने का काम है जो 10वीं या 12वीं परीक्षा में किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हो गए या नहीं दे पाए परीक्षा। द्वितीय परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एक नई शुरुआत है, एक ऐसा मौका है जहां आप सभी अपनी मेहनत को फिर से सही साबित कर सकते, अपने आत्मविश्वास को पुनः खड़ा कर सकते, अपने लक्ष्य के और करीब जा सकते हैं। वही अब प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं की बोर्ड की द्वितीय परीक्षा 7 मई से प्रारंभ हो रही है। ये नया इतिहास बन रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से पूरे देश के लिए ये अवसर उपलब्ध हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश अग्रणी उन राज्यों में से है जो ये अवसर हमारे सभी विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं में देने जा रहा है। अभिभावकों
और शिक्षकों से भी मेरा विनम्र निवेदन है, इस समय बच्चों के साथ खड़े रहे। किसी कारण से पिछली परीक्षा में वो जो पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ने का, उनके मन को समझने का, उनको सपोर्ट करने का मौका है। आइए हम सब मिलकर के उनके अंदर पुनः विश्वास भरें, उनको नई ऊर्जा दें। हर विद्यार्थी में अपार क्षमता होती, अगर ज़रूरत है तो केवल उसे पहचानने की, उसे संवारने की, उसे सही दिशा देने की। याद रखिए, यह परीक्षा अंक सुधारने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को फिर से मजबूत करने का अवसर है। अंत में मैं आप सभी को परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामना देता हूँ। आप प्रदेश का भविष्य हैं और आप सफल होकर अपने सपनों को साकार करें, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। आप सभी को उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। आगे बढ़ें, सफल हो और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छुए। मंजिल आपका इंतजार कर रही है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी सिंगल्स 2028 को लेकर जिले में विभिन्न विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उज्जैन जावरा रोड निर्माण कार्य के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है। इस दौरान प्रभावित किसानों ने मुआवजे में भेदभाव और गाइडलाइन क्लस्टर में विसंगति का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। सरपंच प्रतिनिधि ईश्वरांजना ने बताया कि जावरा रोड क्षेत्र में किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आसपास के अन्य गांवों की तुलना में उनके गांव के किसानों को कम मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि उनकी भूमि की गाइडलाइन अधिक है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का जल्द निराकरण किया जाए। किसानों के अनुसार ग्राम बड़ोदिया काजी की गाइडलाइन क्लस्टर में दूर स्थित ग्राम नागपुरा और सारोला को शामिल किया गया है, जबकि नजदीकी ग्राम झिरनिया को इससे बाहर रखा गया है। किसानों का कहना है कि झिरनिया गांव बड़ोदिया काजी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि नागपुरा और सारोला लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्राम नागपुरा की वर्तमान गाइडलाइन 19 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर और सारोला की 23 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है, जबकि ग्राम झिरनिया की गाइडलाइन 27 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। बावजूद इसके झिरनिया के किसानों को कम मुआवजा स्वीकृत किया गया है। किसानों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए झिरनिया गांव को बड़ोदिया काजी गाइडलाइन क्लस्टर में शामिल करने की मांग की है। किसानों ने कहा है कि यदि क्लस्टर में संशोधन नहीं किया गया और वास्तविक गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा नहीं मिला तो ग्रामीण अपनी निजी भूमि से सड़क निर्माण नहीं होने देंगे। किसानों ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्यवाही कर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। कलेक्टर ने किसानों को आश्वस्त किया है कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं की जांच कराई जाएगी और नियम के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। भाइयों, हमारे उज्जैन जावरा रोड जो हमारे गांव में रोड निकल रहा है, उसमें हमारे गांव में मुआवजा कम मिल रहा है और जिस गांव की गाइडलाइन कम है उनको मुआवजा ज़्यादा दिया जा रहा है। हमारे गांव की गाइडलाइन ज़्यादा होने के बाद भी हमको मुआवजा कम मिल रहा है। आखिर किस आधार पर एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब ने ये क्लस्टर बनाया है कि ज़्यादा गांव वाले को मुआवजा, ज़्यादा गाइडलाइन वाले को मुआवजा कम दिया जाएगा और कम गाइडलाइन वाले को ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा। तो हम आज मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हमारे इस मामले को संज्ञान में ले कि हमारा गांव पान बड़ोदिया काजी के क्लस्टर से जोड़ा जाए तो हमारे ग्राम झिरनिया के किसानों को लाभ मिलेगा। अभी किस प्रकार का नोटिस मिला है, क्या? हमको धारा 21 का नोटिस मिला है जिसमें हमको डॉक्यूमेंट जमा करना है। हम डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे और हम ना ही रोड निकलने देंगे, क्योंकि हमको मुआवजा पास के गांव से, जब हमारा गांव बड़ोदिया काजी से जुड़ा हुआ है फिर भी हमको मुआवजा कम मिल रहा है और हमारे गांव के बाद में जो 2 गांव आते हैं उनको मुआवजा ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका हम भरपूर विरोध करेंगे और हम आगे मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे और हम रोड का काम नहीं होने देंगे। किसकी लापरवाही इसमें जो भी क्लस्टर बनाने वाले संबंधित अधिकारी हैं उनकी गलती है। अब उनको पता होने के बाद क्लस्टर बनने के पहले भी हमने उनको अवगत कराया है, 3-3, 4-4 बार अवगत कराया कि साहब हमको बड़ोदिया काजी से जोड़ो, हमारा गांव बड़ोदिया काजी से लगा हुआ है, फिर भी उनने नहीं जोड़ा है।